जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो टाइटल से आप और इस थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि अग्नि पुराण में हमें भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार की कथा से ये 4 चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले है ज्ञान की रक्षा, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, छोटी शुरुआत और बड़ा असर, द लॉ ऑफ ग्रोथ, प्रलय की तैयारी यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट, और रोल ऑफ राइट गाइडेंस, यानी कि सही लोग जो हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है, जो हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन और एक डायरेक्ट रूट पे चलने को प्रेरित करते हैं। तो आज हम उस अग्नि पुराण के उस मत्स्य अवतार की कथा के बारे में जानेंगे, जिससे हमें 4 प्रैक्टिकल लेसन्स सीखने को मिलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अग्नि पुराण और अन्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में हयग्रीव, यानी कि वो राक्षस जिसने वेद चुरा लिए थे ब्रह्मदेव से और उन्हें समुद्र की गहराई में जाकर छिपा दिए थे। मत्स्य अवतार की कथा हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही गहरी सीख देती है। और ये हमें क्या सिखाती है, तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। मत्स्य अवतार की कथा जो है ये तब शुरू होती है जब मनु राजा हुआ करते थे। बहुत साल पहले ये कथा है, जहाँ पे मनु राजा जो हुआ करते थे वो बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनैलिटी थे, यानी कि बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही दयावान। और वो उनके अंदर कोई भी किसी भी तरह का ईगो या अहंकार नहीं था। उनका जो जीवन था वो सुख समृद्धि से संपन्न था। और जो मनु थे वो डिवोटी थे कृष्ण भगवान के, सॉरी विष्णु भगवान के। तो जो विष्णु भगवान थे उन्होंने मनु राजा को कांटेक्ट करने के लिए मत्स्य अवतार लिया। जब मनु राजा नदी में स्नान कर रहे थे और सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे, उसी समय उन्हें नदी में एक छोटी सी मछली दिखाई दी। और वो छोटी सी मछली क्या कह रही थी मनु राजा से कि हे राजन, आप मुझे बचा लीजिए, ये बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब मनु राजा ने उन्हें अपने कमंडलू पे रख दिया, और उस कमंडल पे जब रखा तो वे उसको अपने महल पे ले आए। अगले दिन जब वो उठे तो उस कमंडल में रखी हुई मछली का जो आकार था वो और बढ़ गया। फिर उस मछली ने ये बोला कि मुझे किसी और पात्र में खाली करिए, जिससे कि मैं अच्छे से तैर पाऊं, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। ऐसे ही अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन उस मत्स्य का जो आकार है वो बढ़ता गया, और उसे मनु राजा अलग अलग बड़े से बड़े पात्र में रखते गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मनु राजा को कुछ ऐसा अलग सा लगने लगा, कि उनको लगा कि जैसे ये मत्स्य कोई साधारण नहीं है, क्योंकि मत्स्य का आकार इतना बढ़ चुका था कि आखिर में मनु राजा को जाके उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। और जब उन्होंने इतना विशालकाय आकार बढ़ता हुआ मत्स्य का देखा ना, तो उन्होंने ये देखा कि आप कोई साधारण तो मत्स्य लग नहीं रही हैं। तो मत्स्य ने ये जवाब दिया, हाँ मैं साधारण हूँ भी नहीं, मैं हूँ स्वयं वो सच्चिदानंद स्वरूप जो तुम्हारे ही भीतर है। और उसी वक्त फिर विष्णु भगवान प्रकट हो गए, और उन्होंने बोला ये जो मत्स्य अवतार तुमने मेरा देखा ये मेरा प्रथम अवतार है। फिर उन्होंने क्या किया, जो मनु राजा है उनको उन्होंने निर्देश दिया कि तुम जाकर एक नाव का निर्माण करो। वो नाव इतनी बड़ी होनी चाहिए और इतनी ज़्यादा उसमें जगह होनी चाहिए कि जो कुछ वनस्पतियाँ हैं वो आ सके, कुछ जो जानवर है, पशु-पक्षी हैं वो उसमें रह सके, और जो सप्त ऋषि हैं वो आ सके। वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने उनको एक साइन दिया था कि प्रलय आने वाला है, यानी कि डिज़ास्टर होने वाला है। सृष्टि एक तरीके से डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, यानी कि अब वो पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो दूसरी जगह उसका नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है, तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम विष्णु जी के
पहले अवतार मत्स्य ने किया। तो जो मनु राजा थे जिन्होंने नाव बनाई, उसके लिए विष्णु भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया। उसके बाद जो उनका वासुकी, जो उनके पीछे वासुकी नाग थे, उस वासुकी नाग को उन्होंने रस्सी की तरह लेकर जो विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार थे, उनके जो सींग है उस पे लगा दी और उसी के थ्रू उन्होंने दूसरी जगह यानी कि दूसरे युग में, जहाँ दूसरा युग शुरू हो रहा है, वहां पे जाके उस मत्स्य अवतार ने मनु राजा को छोड़ा। और इसी तरीके से हमने ये कहानी सुनी है कि इस तरीके से सप्तऋषि बचे और एक नए युग की शुरुआत होने के लिए भगवान विष्णु ने मनु राजा को संकेत देकर ऐसे करके उनको बचा लिया और कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट ग्रंथ वेद पुराण थे उनको बचा लिया। तो चीज़ तो यहीं पे समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो हयग्रीव था ना, जो ब्रह्मदेव से जिसने वेद पुराण चुरा लिए थे, उसको भी मारना था। तो उसके लिए भी भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में ही उसको मारा था। तो ये जो कहानी है, ये इसके पीछे एक लॉजिक भी छोड़ती है। यानी कि एक हमारी जो ये लाइफ है, ये मॉडर्न लाइफ है, इसमें जो प्रैक्टिकल लेसन्स होते हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, इसमें हमें जो 4 चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहला जो है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। यानी कि हयग्रीव ने क्या चुराया था? दौलत तो नहीं थी ना, जिसे उसने चुराया था। उसने ये चुराया था ज्ञान और वेद। भगवान ने उसे मारने के लिए सबसे पहला अवतार जो लिया था। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि अगर समाज में किसी इंसान के पास ज्ञान और सीखने की क्षमता छिन जाए, तो उसका पतन निश्चिंत है, यानी कि उसका डिस्ट्रक्शन जो है उसका निश्चिंत है। अगर हम नया चीज़ सीखना छोड़ दें या कोई नई चीज़ अडॉप्ट करना छोड़ दें, अपनी स्किलों पे ध्यान ना दें, तो कहीं न कहीं हमारा वो पतन हो ही रहा है। तो हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, निरंतर नॉलेज को गेन करना चाहिए, निरंतर हमें कोई ना कोई स्किल्स सीखनी चाहिए। तो ये हैग्रीव जो है, ये वही अज्ञान है, जो हमारे अंदर ईगो पैदा करता है या अज्ञान पैदा करता है कि हम जैसे कोई नॉलेज ले लेते हैं या हमने कुछ एक लिमिट में आके अपने आप को एक निर्धारित कर देते हैं कि जैसे हमारी ग्रेजुएशन हो गई या हमने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, हमने कोई ऐसी एजुकेशन डिग्री ले ली, उसमें हमें लगता है कि नाउ वी आर एजुकेटेड। हाँ, यस वी आर एजुकेटेड, लेकिन लाइफ चेंज होती रहती है। कुछ ना कुछ हमें लाइफ से भी चेंज, मतलब लाइफ से भी कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए और थ्योरेटिकल से ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहिए और स्किल्स सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्किल सेट रहेंगे तभी लाइफ में आप वो चीज़ें अचीव कर पाएंगे जो आपके डिज़ायर को फुलफिल करे। दूसरा जो है, छोटी शुरुआत और बड़ा असर। दुनिया में अगर कोई भी बड़ा काम करना है तो वो आपको छोटी शुरुआत से ही स्टार्ट करना है, यानी कि माइक्रो हैबिट्स। आप 10 चीज़ें अपनी डायरी में लिखिए जो आप चेंज अपने अंदर करना चाहते हैं और कम से कम उस एक-एक हैबिट को लगातार 1 वीक तक करें, यानी कि 7 डेज़ चैलेंज। आप उस एक हैबिट को अप्लाई करिए, उसको 7 डेज़ तक रखिए। फिर दूसरी हैबिट को अप्लाई करिए, फिर उसको 7 डेज़ तक रखिए। जो पहली हैबिट है उसको ना छोड़ के दूसरी हैबिट को ऐड करने के लिए फिर 7 डेज़, यानी कि 14 डेज़ यानी कि 2 वीक्स में आपकी 2 हैबिट्स आपने अडॉप्ट कर ली और वो आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपको कोई भी चेंज करना है आपकी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल करने के लिए, आपको उस चीज़ को धीरे-धीरे करना होगा। आप एक दिन में धुरंधर या एक दिन में आप कोई सुपरस्टार नहीं बन जाएँगे, उसके लिए आपको उस प्रोसेस से गुज़रना होगा। तो यही चीज़ हमें दूसरी चीज़ सिखाती है अग्नि पुराण में मत्स्य अवतार की कहानी में। प्रलय की तैयारी यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट। आपने देखा ना कैसे मनु राजा को गाइड किया विष्णु भगवान ने कि देखो प्रलय आने वाला है, फटाफट अपनी बोट तैयार करो और जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं, वेद है, उनको सुरक्षित रखो और सप्त ऋषियों को भी रखो। इन सबको फिर में एक नया जहाँ स्टार्ट होगा, यानी कि जहाँ इंसान ज़ीरो से हीरो होता है, फिर हीरो से ज़ीरो हो जाता है। डाउनफॉल जब उसका आता है, तब उसके डाउनफॉल आने से ही उसको पहले प्रिपेयर किसने किया? विष्णु भगवान ने। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास हमारी लाइफ में हम जितना भी कमाते हैं, हमें कुछ परसेंट उसका इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी क्राइसिस के रूप में हो सकता है, सोशल क्राइसिस हो सकता है, मनी क्राइसिस हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, गवर्नमेंट का कुछ ऐसा रूल आ गया जिससे कि वो चीज़ें एकदम से इन्फ्लेशन, चीज़ें मतलब एकदम से महँगाई बढ़ गई। कोई कोई भी किसी भी टाइप की क्राइसिस हो, तो उसके लिए हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए या हमारे कोई हेल्थ से रिलेटेड हो जाए।
तो एक इमरजेंसी फंड हमेशा हमें बना के चलते रहना चाहिए। चौथा जो हमने सीखा वो क्या सीखा? चौथा ये था रोल ऑफ राइट गाइडेंस। जो सप्तऋषि थे मनु राजा के कोर्ट में ना, वो एक एक्सपीरियंस सिंबलाइज़ क्या करते हैं, वो एक एक्सपीरियंस और गाइडेंस को सिंबलाइज़ करते हैं। जो सप्तऋषि थे वो एक तरीके से एक्सपीरियंस थे, तो जो उन्होंने अपनी लाइफ में गलती करी होगी वो आपको पहले अवेयर करके रोक देंगे। अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मेंटर रखो जो आपको गलतियाँ बताए आपकी, और उस गलती को करने से पहले वो आपको वहीं रोक दे। आप ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को सुने, ऐसे अच्छे पॉजिटिव पीपल को रखें लाइफ में, जिन्होंने अपने लाइफ लेसन जो आपको अपने लाइफ लेसन से आपको इंस्पायर्ड और कुछ सिखा सके। और अगर ऐसा भी ना हो, तो भगवान पे आप अपने आप को सरेंडर करिए, वो आपको नई-नई चीज़ें देंगे, वो आपको नए-नए चैलेंजेस से उस लेसन को सिखाएँगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें सिखाती है अग्नि पुराण में। अब इसमें हमारा कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न हमारा सिंपल है कि अगर हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो ये 4 चीज़ें तो हमारी होनी चाहिए। पहली है हमारे पास नॉलेज, कभी भी इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज ना हो, हमेशा नॉलेजेबल अपने आप को अपडेट करते हुए रहना चाहिए। और जो सेकंड है, कुछ भी करने से पहले हमें छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेने ही पड़ते हैं। तो वो बेबी स्टेप्स हमारे आज से ही शुरू हो जाने चाहिए, उसमें हमें कल पे छोड़ना नहीं चाहिए। सही मेंटर और सही गाइडेंस और एक इमरजेंसी फंड या उस चुनौती से लड़ने के लिए हमारे पास एक बैंक बैलेंस में एक फाइनेंस का तो पोर्शन होना ही चाहिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसे ही वेद पुराण ग्रंथों में छुपे हुए वो डीप लेसन, वो डीप ज्ञान मैं लाती रहूँगी। आप इस चैनल पे ऐसे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।